अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 14 सेशन। इसमें हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। अगर इससे पहले आप पार्ट 1 से पार्ट 13 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो है वो एक दूसरे से लिंक होता है। कि मतलब अगर 13 नहीं देखे तो आपको 14 में हो सकती है प्रॉब्लम हो जाए, या जानते हो तो कोई बात नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब का क्या बेनिफिट है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो आपको रेगुलर अपडेट मिलेगी, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी। और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए तो यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपका नाम क्या, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, दो चीज़ होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूँ। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि दो एंगल हो, ए और बी दो एंगल हो, तो दोनों का एंगल का सम ए प्लस बी होगा 90 डिग्री, तो उसको बोलेंगे हम क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। और जो सुप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो दो टर्म होते हैं, दोनों में आपको डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। टिप्स क्या मतलब, ये ऑलरेडी मैं, अगर आपको कोई भी एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है तो पार्ट 5 में जाके देख लो, वहाँ पे कोई ऑल एंगल कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। वहाँ को उस वीडियो के देखने के बाद आपको 24 मिनट की वीडियो है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इस तरह से आप देखो, अगर जिसको ने नहीं देखा है उसको हो सकता है मे भी प्रॉब्लम्स हो जाए। देखो, जैसे देखो, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये किसी को प्रॉब्लम और कैसे लिखा जा रहा है तो मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि पार्ट 5 वीडियो देख लें, वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। उसी तरह tan थीटा को लिखा जाता है cot 90 माइनस थीटा। उसी तरह आपको सेक थीटा को लिखा जाता है कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये क्लियर है बात। अगर किसी को क्लियर यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो जाके वो वीडियो देख ले ताकि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है। अब ये बताओ, अगर हमें सिंपल सा चीज़, अगर हमारे पास अगर साइन 20 डिग्री है तो कॉस में लिखना हो तो कॉस 90 माइनस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, 70 डिग्री। अगर tan तुम्हारा 35 है तो उसको लिख सकते हो क्या, कोट 90 घटा दो 35 में, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 55 डिग्री। ठीक है, उसी तरह सेक अगर 25 है, क्लियर है बात, उसी तरह सेक 25 है तो उसको कोसेक क्या लिख सकते हो, कोसेक 65 लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। इसका मतलब देखो, ये तीनों जगह क्या है, देखो ये इसको मान लेते हैं हम एंगल ए और इसको मान लेते हैं एंगल बी। अब ये बताओ, दोनों का सम क्या है, 90 है, यहाँ भी 90 है, ठीक है, यहाँ भी 90 है, ठीक है, और यहाँ भी 90 है। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का एंगल का सम 90 है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन देखो a इज इक्वल टू कॉस बी, इसको भी लिख सकते हैं क्या, tan a इज इक्वल टू कॉट बी, इसको भी लिख सकते हैं क्या तुमको, सेक a इज इक्वल टू कॉसेक बी। बट क्या कंडीशन तीनों में क्या होनी चाहिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जैसे देखो, रिपीट करने का मतलब क्या है कि जैसे देखो, अगर हम याद रख लेना आप लोग कि साइन x, मान लो एंगल हमने x माना, x एंगल फर्स्ट है और दूसरा एंगल y है, तो साइन x इज इक्वल टू कॉस y कब होगा, जब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री। क्लियर है बात। दूसरा चीज, tan x इज इक्वल टू tan y, ठीक है, tan x इज इक्वल टू tan y कब होगा, जब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरह सेक, ठीक है, सेक x इज इक्वल टू कोसेक y कब हो सकता है, जब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो, आपकी 90 डिग्री। तो इन तीनों की हेल्प से आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का
मीनिंग पता चल गया। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि साइन अगर तुम्हारा 20 डिग्री है, साइन 20 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। उसी तरह अगर tan तुम्हारा 35 हो तो इसको लिख सकते हैं cot 35, cot 55 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि क्या इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री। उसी तरह अगर तुमको कह दिया कि सेक 25 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक 25 को क्या लिख सकते हैं कॉसेक क्या लिख सकते हैं 65। अगर उसी तरह देखो कोई भी आ गया तुम्हारा tan 15 आ गया, tan 15 डिग्री, तो इसको लिख सकते हो cot 90 से घटा लो, यानी कि क्या हो गया 75। यानी इन दोनों का सम अगर एंगल 90 डिग्री है, जैसे देखो यहाँ पे सम 90 डिग्री है, यहाँ पे दोनों को जोड़ोगे 90 होगा, यहाँ पे जोड़ोगे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 25 और 65 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री होगा। तो यानी कि ये चीज़ें आपको होल्ड करनी चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं। अगेन फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि साइन x इज इक्वल टू कॉस वाई कब, जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है। उसी तरह tan x इज इक्वल टू कॉट वाई कब, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है। अगर सेक x इज इक्वल टू कॉसेक वाई कब, जब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री। यानी अगर तुमको सिंपल सा चीज़ लिखना हो, अगर देखो अगर साइन 15 डिग्री हो तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस क्या 75 डिग्री। क्लियर है बात? क्योंकि इन दोनों का सम क्या है ये। अगर tan तुम्हारा है 35 डिग्री तो इसको लिख सकते हो कॉट 55, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री। तो ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ में आ गया कि a प्लस बी का मीनिंग 90 डिग्री हो, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर है बात ये चीज़ें। अब इसका यूज कैसे, देखो लोगों को ये पता होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, ये फार्मूला में भी वो पढ़े हों, कैसे पढ़े मुझे नहीं पता, बट क्वेश्चन में कैसे यूज किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है कि साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, तो सेक 17 माइनस साइन 73 की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब ये बताओ, देखो सिंपल सा चीज़, साइन 17 है क्या है तुम्हारा, साइन 17 है तुम्हारा एक्स अपॉन वाई। इसको हम एक साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसी को हिंदी में बोलते हैं लंब बटा में कर्ण, ठीक है। अभी एक देखो किसी को प्रॉब्लम्स हो रही तो थोड़ा सा ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो। ये हमारा क्या है 17 डिग्री है, इसके सामने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई है तुम्हारी x। उसी तरह बेस हाइपोटेनस को h बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या दी हुई y, और इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसको निकाल सकते हैं ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बहुत बार बता चुका हूँ। एच स्क्वायर क्या होगा पी स्क्वायर माइनस यहाँ पे तुम्हारा b निकालना है ना, बेस निकालना है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई आपको, तुमको देखो यहाँ से तुम क्या करोगे, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस वाले फार्मूला से। अगर किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है देखो यहाँ से देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तुम्हारा एच स्क्वायर। अगर हमें चाहिए बी तो चाहिए तो हमें क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हमें चाहिए p तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमें h चाहिए तो h क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ें तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, इसीलिए मैं इसको जिसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसके लिए मैंने एक बार रिपीट करा दिया, अदरवाइज मैं इसको कराने की प्रॉब्लम्स ही नहीं थी। डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ चीज़ें लिख सकते हो। अब ये बताओ हमें पता है ना कि सेक देखो सेक 70 चाहिए, यहाँ पे देखो सेक 70 माइनस साइन 73। ये बताओ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है एच अपॉन क्या होता है एच अपॉन बी, क्योंकि कॉस का अपोजिट होता है ना। तो एच की वैल्यू क्या है वाई ओवर बी की वैल्यू क्या है तुम्हारी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रख लो देखो वाई ओवर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ साइन 73 है, अब हमें इसको लिख सकते हैं कॉस 17 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि 70 प्लस 73 क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं
cos 17। अब cos 17 क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, b अपॉन h। b क्या है, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। एच क्या है, वाई। अब इन दोनों को सोल्व कर लो। देखो इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, अगर करोगे तो वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस है, माइनस माइनस एक्स में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। इस तरह से कौन आंसर हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन क्या हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, tan 57 प्लस cot 37 प्लस डिवाइडेड बाई tan 33 प्लस cot 53। देखो इन दोनों को जोड़ोगे सम क्या होगा 90, इन दोनों को भी जोड़ोगे सम 90। तो यानी कि सभी को क्या कर लो, एक पहले ऊपर वाले को tan में कन्वर्ट कर लो। जैसे देखो tan 57 है, इसको ऐसे ही लिख दो। cot 37 को लिख सकते हो तुम cot 37 को लिख सकते हो tan क्या 53s, क्योंकि दोनों का सम क्या है 90। 37 प्लस 53 क्या होगा 90 होगा, यानी लिख सकते हैं, यानी कि tan क्या हो जाएगा ये 53। नीचे tan देखो tan नीचे इसको tan 33 नीचे cot में कन्वर्ट कर लो, tan 33 ऊपर को tan में कर लो, नीचे को cot में। tan 33 को क्या लिख सकते हैं, cot 57 लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी का सम क्या है 90। तो ये बताओ, ये हो गया तुम्हारा cot 57 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cot 53 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब ये बताओ, इसको जो ये cot है हमारा नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन को भी हम क्या करते हैं tan में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर को रहने दो tan 57 प्लस tan 53 डिवाइडेड बाई, देखो 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि tan अपोजिट होता है cot का, यानी कि 1 बाई tan क्या हो जाएगा 57, रेसिप्रोकल होते हैं, 1 डिवाइडेड बाई tan क्या होगा 53। अब देखो दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम तुम्हारा ऊपर का तो ऐसे ही रहने दो, ऊपर क्या होगा tan 57 प्लस tan 53। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा tan 57 इंटू tan 53, ये क्या बन जाएगा tan 53 प्लस tan 57। अब ये बताओ, देखो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, यानी कि क्या बन जाएगा tan 57 इंटू tan 53। अब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो b तो 57 तो है बट cot 37 है, तो देखो tan 57 इंटू, अब इसको लिख सकते हो cot 37, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री, यानी ये तुम्हारा क्या कहलाएगा आंसर। क्लियर है बात। यही यूज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करते हैं। ये सभी भी एसएससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप 2 से 3 सेकंड कर सकते हो। अगर मेरे को करना होता तो मैं ये सब चीज़ नहीं करता, मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप करता और ये भी वाला स्टेप करके डायरेक्ट मैं आंसर 2 से 3 सेकंड में कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा कह रहा है कि 3 cos 80 इंटू, देखो ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो कितने आप 2 से 3 सेकंड में कैसे करोगे। देखो cos 80 है, cos 80 को हम लिख सकते हैं sin 10 और cosec 10, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो गए। इधर देखो इसको लिख सकते हैं हम क्या, cos है तो sin 31 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 59 प्लस 31 क्या होगा 90 डिग्री। उसी तरह 80 प्लस 10 क्या होगा 90, तो इसको लिख सकते हैं साइन के टर्म में। और साइन और ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट होते हैं, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से क्या मिला 3, नीचे इधर से क्या मिला +2, यानी तुम्हारा क्या हो गया आंसर 5। तो इतना ईजी आप कर सकते हो, ठीक है, आपको करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखो cos 18 है, उसको हम लिख सकते हैं ना sin 10, ठीक है। उसी तरह cos 59 है, उसको हम लिख सकते हैं ना sin 31, क्योंकि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस तरह से, और तुमको पता ही है कि sin थीटा होता है तुम्हारा 1/cos थीटा cosec थीटा, और तो इन दोनों अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो कैंसिल ही कर दो, मतलब रेसिप्रोकल ही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कैंसिल करके आप 2 से 3 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि cot 18 cot 72 cot स्क्वायर 22, ये अब ये बताओ। देखो हम cot 18 को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो cot 18 को ऐसे ही लिख देते हैं, cot 72 को भी ऐसे ही लिख देते हैं, cot 72, ठीक है, इंटू cosec स्क्वायर 22।
प्लस इसको ऊपर ले जाते हैं, tan को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cot 72, ठीक है, इनटू ऊपर ये जाएगा, सेक जाता है ऊपर, ऊपर मतलब कि तो क्या बन जाता है तुम्हारा कोसेक, सेक बन जाएगा कोस, कोस स्क्वायर 68। क्लियर है बात। अब ये बताओ, देखो ये चीज़, कुछ चीज़ें मैं तुमको समझा रहा हूँ, जैसे देखो अब इसको देखो, इन दोनों में तुम्हारा क्या कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, ठीक है। देखो तो cot 18 इंटू cot 72 कॉमन कर लो। अब ये बताओ cos स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 68 है, ठीक है। अब क्या हम इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर 22, क्यों, क्योंकि देखो 68 प्लस 22 करोगे क्या हो जाएगा 90, यानी इसको लिख सकते हैं। और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि तुम्हारा क्या बन गया cot 18 इंटू cot 72। अब ये देखो cot 18 है इस, ठीक है, cot 18 है, ठीक है, cot 18 है। अब ये बताओ cot 18 है, इसको भी लिख सकते हो tan 18, क्योंकि tan 18, क्योंकि देखो 72 प्लस 18 कितना होता है 90, यानी इसको भी लिख दिया तुमने tan तुम्हारा 18। अब ये बताओ cot और tan क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के मतलब उल्टा होते हैं। उल्टा का मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, या अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो इस तरह से लिख लो 1/tan 18 इंटू tan 18। तो हम इतना क्यों स्टेप्स करें यार, डायरेक्ट हम क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर 1, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्टेप्स निगलेक्ट कर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेगी, कोसेक 39 इज इक्वल टू एक्स। तो करा कि इतना 1 कोसेक स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 प्लस माइनस इतना की वैल्यू क्या होगी। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम इसको भेजते हैं ऊपर, उस पर भेजेंगे ये क्या बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर 51, और इसको हम चेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं 51, क्योंकि 39 प्लस 51 क्या होता है तुम्हारा 90। तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू साइन वाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें लिख सकते हैं ना, ये वाला चीज़। तो ये बताओ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई 1। क्लियर है बात। प्लस tan स्क्वायर 51 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें देखो, यहाँ से हम इसको ऊपर करते हैं, ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर कितना होगा 51, और ये ऊपर जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा सेक ऊपर जाके क्या होता है कोस स्क्वायर 39। अब ये बताओ, मैंने बताया था ना कि कोसेक एक्स इज इक्वल टू सेक वाई, कब x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो अब इसको ये बताओ, ये दोनों चलो मैं एक बार लिख ही लेता हूँ इन दोनों को, कोसेक स्क्वायर 51 इंटू कोस स्क्वायर 39। देखो अब इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर 39 लिख सकते हैं, इन दोनों को सम क्या हो जाएगा 90, और ऊपर से ये क्या है कोस स्क्वायर 39, ये दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1, यानी ये माइनस है तो यहाँ भी -1। और देखो हमारा फाइनली क्या बन गया, इसको कैंसिल कर दिए, तुम्हारा बन गया क्या tan स्क्वायर 51, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए कोसेक की। अब ये बताओ, मैंने एक चीज़ बताया था ना कि देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो tan स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस tan स्क्वायर थीटा इधर ले जाओ तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, देखो इसको चलो, बट ये tan है, tan को हम लिख सकते हैं ना कॉट स्क्वायर 39 लिख सकते हैं, क्योंकि tan को हम कॉट में लिख सकते हैं, ठीक है, जब x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो। अब ये बताओ इसको हम क्या कोसेक, यहाँ कॉट होता है, सॉरी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये बताओ इसको लिख सकते हैं ना कोसेक स्क्वायर 39 -1। अब कोसेक स्क्वायर 39 की वैल्यू तुम्हारी क्या है, यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर 39 की वैल्यू है x का स्क्वायर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर -1, x का स्क्वायर -1 तुम्हारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे देखो मैंने आपको अभी बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेक x इज इक्वल टू कोसेक y, कब इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री। अब ये बताओ यहाँ पे दिया हुआ है, देखो
सेक थीटा में तो इतना कुछ भी दे सकता है, सेक इज इक्वल टू कोसेक, ठीक है, यही चीज़ है ना, सेक एक्स के जगह पे इतना है और वाई के जगह पे इतना है। कब हो सकता है? जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका एंगल क्या हो 90 डिग्री। अब जोड़ दो, 7 थीटा प्लस 28 प्लस 30 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री। ये चीज़ें कर लो। अब ये बताओ 7 थीटा और 3 माइनस 3 थीटा 4 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस क्या हो गया 28, 4 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा देखो 2 और ये कितना हो गया 32, 5 में से 2 गया 3 बन गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 32/4 यानी कि 8 डिग्री। तो इस तरह से आप कितना इजी क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट्स करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल जाए। सब्सक्राइब करने का क्या बेनिफिट है कि आपको कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करोगे तो आपको मेरी वीडियो प्रेजेंट मिलेगी कि आप मैंने कौन सा न्यू वीडियो डाला। वैसे तो मैं न्यू वीडियो डेली ही डालता हूँ, बट आप कभी भी ओपन करोगे तो आपको मेरी वीडियो दिख जाएंगी, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।